हेलो दोस्तों, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि जब हमारा बैच ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास जो है टीवी आना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कस्टमर के टीवी आते हैं तो कभी किसी टेक्नीशियन से टीवी आते हैं। तो अगर कोई कस्टमर से आते हैं तो डायरेक्ट वो टीवी उठा के ले आते हैं, और अगर किसी टेक्नीशियन से उठ के आता है तो दोस्तों पैनल अगर उसका ठीक होता है तो फिर वो पैनल नहीं लाता, वो बोर्ड निकाल के ले आता है। ठीक है, ये बोर्ड आ रखा है, ये एलजी का बोर्ड है। तो इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आ जाइए बस, और कुछ नहीं। तो हमारे पास एक पैनल टेस्टर होता है जिससे कि हम चेक कर लेते हैं कि कोई भी मदरबोर्ड सही है या ख़राब है। ठीक है, तो एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सेटअप हमें बनाना पड़ता है पहले से ही। ठीक है, इसको पैनल टेस्टर कहा जाता है। काफ़ी लोग इसको जानते हैं। किसी भी मदरबोर्ड को इस पे चेक किया जाता है जब हमारे पास पैनल नहीं होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार पैनल टेस्टर को भी ऑन कर लेते हैं। ये रहा। तो एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं इस पर। ठीक है, वन बाय वन। अगर आपको मदरबोर्ड पे वोल्टेज चेक करनी है तो सबसे पहले आपको रेगुलेटर आईसी के बारे में पता होना चाहिए कि एक मदरबोर्ड में कितनी रेगुलेटर आईसी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक ये है, ठीक है, एक ये रही। तो इन दोनों की जो आईसी है वो दोनों एक ही है, कंबाइंड है। ठीक है, ये अलग वोल्टेज निकालेगी और ये अलग वोल्टेज निकालेगी। और देख सकते हो एक रेगुलेटर आईसी ये है, और जो एक रेगुलेटर आईसी ये है, और बाकी ये भी है। ठीक है, और एक यहाँ पे देख सकते हो ये रेगुलेटर आईसी। तो पहले आप आईसी की पहचान कर लो। ठीक है, अगर आपको आईसी की पहचान होगी तब जाके वहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले हम इस रेगुलेटर आईसी पे वोल्टेज चेक करेंगे। टीवी को ऑन कर देते हैं। टीवी हमारा डेड था, तो एक बारी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो बोर्ड है बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है। ठीक है, तो इसलिए टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो पैनल टेस्टर से हमें ये पता लग गया कि जो टीवी है बिल्कुल ही डेड है, जो इसका मदरबोर्ड है फुल्ली डेड है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं सभी रेगुलेटर पे जो वोल्टेज है प्रॉपर बन रही है या नहीं। तो इस रेगुलेटर पे हम चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट बन रही है इस पर। ठीक है, और इस पर हम चेक कर लेते हैं। इस पर आप देख सकते हो 0.3 वोल्टेज बन रही है। ठीक है, तो इस रेगुलेटर पे वोल्टेज नहीं बन रही है। ठीक है, और इसके बाद ये जो रेगुलेटर है हम इस पर भी एक बारी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये रेगुलेटर जो है 1.5 वोल्टेज निकाल रहा है। और एक बारी हम इस पर भी चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हो ये 2.5 वोल्ट की समथिंग निकाल रहा है। और ये जो रेगुलेटर आईसी है ये भी चेक क्लिक कर लेते हैं आउटपुट वोल्टेज कितना। नहीं, यहाँ पे स्विचिंग आती है दोस्तों, यहाँ चेक मत करना। प्राइमरी की साइड आउटपुट में वोल्टेज चेक की जाती है। ठीक है, देखो 3.3 वोल्टेज बना रहा है। तो ये जो रेगुलेटर है ये वोल्टेज आउटपुट नहीं निकाल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों एक तो वोल्टेज चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वोल्टेज चार्ट ना हो तो वो भी ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जिस रेगुलेटर पे अगर आपको नहीं पता कितनी वोल्टेज आ रही है तो दोस्तों हमारे ट्रेनिंग में ये नॉलेज दी जाती है कि बिना वोल्टेज चार्ट के यहाँ पे कितनी वोल्टेज आती है, तो आसानी से वो ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग में सारी जानकारी दी जाती है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसका जो है मॉडल नंबर निकाल रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो इसका जो वोल्टेज चार्ट है, कहाँ कितनी वोल्टेज बन रही है, कोई वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रही है, तो एक बारी हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, सेम यही मॉडल है। तो ये जो कॉइल पे है 5 वोल्ट हमारी प्रॉपर बन रही थी। ठीक है, और ये जो कॉइल है
ये जो रेगुलेटर आईसी है ये 1.2 वोल्टेज आउट नहीं कर रही, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पे चेक करा था 1.5 वोल्टेज भी बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर 19 वोल्ट भी एक बारी चेक कर लेते हैं वोल्टेज चार्ट के अनुसार। तो देख सकते हो आप प्रॉपर 19 वोल्ट भी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे देख सकते हो। तो देख सकते हो 19 वोल्ट भी यहाँ पे बन रही है। और फिर हमने यहाँ पे चेक करी थी 3.3 वोल्टेज, तो 3.3 वोल्टेज भी समथिंग पूरी बन रही है। तो वोल्टेज चार्ट से भी हमें ऑन द स्पॉट पता लग जाता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो वोल्टेज चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सभी जगह पे प्रॉपर वोल्टेज बन रही है, पर जो ये रेगुलेटर है ये 1.2 वोल्टेज आउट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हो ये रेगुलेटर आईसी आपकी ख़राब है, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक बक कन्वर्टर से 1.2 वोल्टेज दे के देखेंगे। अगर आपका सेट ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आगे क्या ख़राबी है वो फिर देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें बक कन्वर्टर लगा के देखते हैं। तो देख सकते हो हमने बक कन्वर्टर पहले से ही बना रखा है, क्योंकि क्लास में हमें ट्रेनिंग करानी होती है तो इसलिए हम पहले से ही बना के रखते हैं। तो आप देख सकते हो वोल्टेज चार्ट में ये जो रेगुलेटर आईसी है 1.2 वोल्टेज निकाल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बक कन्वर्टर है, ठीक है। तो इसको आप इनपुट वोल्टेज दे दो, 5 से 15 वोल्टेज हम दे देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से ये आउटपुट वोल्टेज निकालेगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वोल्टेज 1.2 ही निकालता है। तो यहाँ पे आपको जंपर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट वोल्टेज 1.2 ही निकालता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 5 वोल्ट कहाँ दे रही है। 5 से 15 वोल्ट आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो 5 वोल्ट हम चेक कर लेते हैं कहाँ आ रही थी हमारी। आप 5 से 15 वोल्ट इनपुट वोल्टेज कहीं पे भी दे सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ 5 वोल्ट बन रही है, तो इसको मैं इनपुट वोल्टेज दे दूँगा, ठीक है। तो इसको पहले आपको ग्राउंड वोल्टेज देनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट माइनस, तो हमने इसको ग्राउंड में जोड़ दिया। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है इनपुट प्लस, तो 5 वोल्ट हम दे देंगे। आप कुछ भी दे सकते हो, 5 से 12 वोल्टेज कुछ भी दे सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 5 वोल्ट भी दे सकते हो, 12 वोल्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको इसको लगाना नहीं है, ठीक है। पहले आपको चेक कर लेना है कि ये डिफ़ॉल्ट वोल्टेज 1.2 बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.2 समथिंग बना रहा है, 1.1 1.2 के समथिंग। जब हम इसको लगाएंगे तो प्रॉपर तरीके से वोल्टेज को दिखाएगा। अगर ये इससे अगर टीवी ऑन नहीं होगा, ठीक है, तो हम दूसरा नया बक कन्वर्टर लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी कम वोल्टेज दिखा रहा है, तो पर एक बार लगा के देखते हैं। अगर इससे सेट ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मार्केट से नया मंगाएंगे और नया डालेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वोल्टेज 1.2 बनाता है, तो 1.2 वोल्टेज दे देते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो कोयल के आपको सेकेंडरी साइड आपको आउटपुट में देने हैं, प्राइमरी साइड आपको नहीं जोड़ना है, सेकेंडरी साइड जोड़ना है, ठीक है। तो ये हमने बक कन्वर्टर लगा दिया है। अब देखते हैं सेट ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। लाइट जल चुकी है। एक बारी मैं डिस्प्ले में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक। तो आप देख सकते हो LVDS पे भी 12 वोल्ट बन रही है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जब LVDS केबल पे अगर आपकी 12 वोल्ट बन जाती है तो इसका मतलब आपका जो मदरबोर्ड है वो एक्टिव हो चुका है। तो एक बारी मैं आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। तो अभी आप इसकी डिस्प्ले भी देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। एक बारी बंद करके मैं दोबारा चालू करके दिखा देता हूँ आपको एक बारी, ठीक है। ये बंद कर दिया मैंने,
फिर इसको हम चालू करते हैं। आप देख सकते हो ये देखो LG का लोगो आ गया है, ठीक है। और ये जो मदरबोर्ड है वो रिपेयर हो गया है। आप डिस्प्ले देख सकते हो HD है, इसका ये जो बोर्ड है HD में है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर आपको राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग और LED TV रिपेयरिंग का कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।